अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उस्मान ज़फ़र प्राचा। हो सकता है आप लोगों के ज़हनों में कभी ये सवाल आया हो कि यार मेरे पास थोड़े से पैसे हैं और मैं इन्हें अल्लाह के रास्ते पे लगाना चाहता हूँ। अब मेरे पास दो तरीके हैं, एक ये कि मैं अभी ये पैसे थोड़े से लगा लूँ और इससे थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन अगर मैं इसको महीने बाद या साल बाद इकट्ठे करके फिर लगाता हूँ तो इससे मैं बड़े लेवल पे फ़ायदा लेके आ सकता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, या एक ये भी बात आ सकती है कि यार मैं दो नेकियाँ कर सकता हूँ, इसमें से कौन सी नेकी पहले करूँ। एक चीज़ और चीज़ ज़हन में आ सकती है कि यार मैं दुनिया में मौजूद मज़लूमों की मदद करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे कश्मीरियों पे या फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहे हैं इनकी मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो इधर बैठा हूँ, छोटा सा बंदा, मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। या एक चीज़ आप लोग अक्सर कई लोग सोचते हैं कि यार मैं दुनिया बदल देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, छोटी सी बात है। तो ये सवाल और इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं, हो सकता है उनके आज आपको जवाब मिल जाए इन सवालात के। इसके लिए थोड़ी सी एजुकेशन है, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो वक्त के साथ साथ तजर्बे के साथ साथ हम लोगों ने समझे हैं। उसमें पहला इफ़ेक्ट है बटरफ्लाई इफ़ेक्ट। कई लोगों ने, आप लोगों में ये सुना हुआ होगा बटरफ्लाई इफेक्ट का, कि एक तितली अगर यहाँ पे पर फड़फड़ाती है तो हो सकता है उसकी वजह से कहीं दूर किसी दूसरे इलाके में तूफान आ जाए। यानी एक छोटे से काम के जो नताइज हैं, एक छोटी सी तब्दीली की वजह से बड़े नताइज सामने आए हमारे। ये बटरफ्लाई इफेक्ट था। फिर एक और इफेक्ट है स्नोबॉल इफेक्ट। स्नोबॉल कहते हैं बर्फ़ की बाल को, एक छोटी सी स्नोबॉल। आप इसे ले जाएं पहाड़ के ऊपर, बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर, और फिर रेड़ दें इस बाल को, और फिर देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते ये और बर्फ़ इकट्ठी करती जाएगी। बर्फ़ इकट्ठी होती गई और एट द एंड वो एक छोटी सी बाल जो आपके हाथ में फिट आ रही थी, एट द एंड हो सकता है वो जाके किसी बहुत बड़े घर से बड़ी बाल बन जाए। यानी आपका एक छोटा सा काम एट द एंड बड़े नतीजे सामने लेके आ सकते हैं। फिर एक इफेक्ट है डोमिनोज इफेक्ट। डोमिनोज होती हैं छोटी छोटी टाइलें। आप लोगों ने डोमिनोज इफेक्ट देखा तो कई दफ़ा होगा, बड़े मज़े का होता है। एक टाइल रखते हैं, उसके साथ दूसरी टाइल रखते हैं, फिर ये जब गिरती है तो तीसरी टाइल उससे गिरती है, फिर चौथी। इस तरह बहुत सारी टाइलें एक टाइल के गिरने की वजह से गिरती जाती हैं। अक्सर ऐसे भी होता है कि एक टाइल के आगे दो टाइलें पड़ती हैं, वो गिरती हैं, फिर उनके आगे दो टाइलें पड़ी होती हैं। यानी एक टाइल के गिरने से दो टाइलें, दो के चार, चार के गिरने से आठ टाइलें, इस तरह बहुत सारी टाइलें गिरती जाती हैं। यानी एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। चेन रिएक्शन यानी एक अमल के नतीजे में दूसरा अमल, रद्द अमल, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह बहुत सारे रद्द अमल क्रिएट होते हैं। तो ये हो सकता है कि आप लोगों ने एक काम इस इलाके में किया है और बिल्कुल उसकी तरह दूसरा काम हुआ है, तीसरा, फिर चौथा, फिर एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह पे बिल्कुल वैसा ही काम हुआ है आपके करने की वजह से। ये डोमिनोज इफेक्ट होगा। फिर एक इफेक्ट है रिपल इफेक्ट। ये लहरों का इफेक्ट है। आप लोगों ने सुना ही होगा यकीनन कि पानी में लहर क्रिएट कर दें तो हो सकता है उसकी वजह से दूसरी लहर क्रिएट हो, फिर तीसरी लहर क्रिएट हो, और फिर कहीं बिल्कुल ही किसी अलग जगह पे जाके पानी में आपके लहर क्रिएट करने की वजह से नताइज सामने। जैसे अगर फ़र्ज़ किया आपने कराची या मुंबई के साहिल पर किसी स्टार फिश को उठा के पानी में फेंक दिया, अब उसकी वजह से लहरें क्रिएट हुई हैं। हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है कि इन लहरों की वजह से बहरे मुंजमद शुमाली जो अलास्का के करीब कहीं पे आर्कटिक ओशन में कोई कश्ती जो फंस गई है लहरों के ठहरने की वजह से, आपके एक अमल की वजह से वहाँ पे लहरें पैदा हो और वो कश्ती उन लहरों की वजह से साहिल पर आ लगे। यानी आपने एक काम किया यहाँ पे और बिल्कुल ही दुनिया के दूसरे इलाके में हज़ारों किलोमीटर के फासले पे आपके उस काम की वजह से कोई किसी की मदद हो गई। ये इफ़ेक्ट्स हैं छोटे छोटे जो जिनको देख के ये साफ पता चलता है कि अगर फ़र्ज़ किया आप दुनिया को बदल देना चाहते हैं तो आपके बिल्कुल सामने जो छोटा सा भी काम आप लोग कर सकते हैं, कर गुजरें, बगैर टाइम ज़ाया किए वो कर लें। छोटा सा भी है काम वो कर लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके एक छोटे से काम की वजह से कितनी खूबसूरत और बड़ी तब्दीलियाँ आप लोग लेके आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंस है छोटे काम की। छोटा जो नेकी है, छोटी जो, ये हमारी इस्लामी तालीमात में भी है कि छोटी सी नेकी को भी हकीर ना समझो और छोटी सी बुराई को भी हकीर ना समझो, क्योंकि इसके नताइज तो फिर पता नहीं, हमें तो नहीं पता क्या एंड पे आ सकते हैं। कर गुजरने की बात है, ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये कर गुजरने के ऊपर है। आपने कोई काम किया या कोई तब्दीली हुई तो चेंजेस आएंगी, सोचने से नहीं। ये तो हदीस से भी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। हदीस का मफहूम है कि अगर कोई बुराई देख रहे हो तो उसे हाथ से रोको, नहीं तो उसे ज़बान से बुरा कहो, और नहीं तो फिर उसे दिल में बुरा कहो। और जो दिल में बुरा कहना है वो ईमान का सबसे निचला दर्जा है। ईमान में ही है लेकिन सबसे निचला। यानी इम्पोर्टेंस ये कि आपने कर गुजरे हैं, आपने किया है वो काम, अमल किया है, अमल करने पे ऊपर इम्पोर्टेंस है। एक छोटी चीज़ का एक चीज़ का रिलेशन बहुत बड़े आउटकम के साथ जो रिश्ता है, जो रिलेशन है,
वो हमें कुरान मजीद की आयत से भी हमारे सामने आता है कि आपने एक काम किया और उसका बहुत बड़े लेवल पे रिलेशन है। सूरह माइदा है, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32, इसकी आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसका मफहूम आप लोग देखेंगे। बनी इसराइल पे हुक्म नाजिल हुआ था कि एक इंसान का कत्ल गोया कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। हुआ तो नहीं ना, लेकिन गोया ऐसे ही है। और एक इंसान की जान बचा लेना गोया कि पूरी इंसानियत की जान बचा लेना। यानी आप लोग ये नहीं समझेंगे कि एक इंसान की जान बचाई तो एक ही, लेकिन उसके इफ़ेक्ट्स आप लोगों को नहीं पता। कुरान मजीद से की शायद से भी हमें गोया कि आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई है। फिर ये इम्पॉर्टेंट ये भी आप लोग याद रखेंगे, अगर फ़र्ज़ की आप लोग नेकी का काम करते हैं, आप किसी के लिए हौसले का बायस बन सकते हैं। इसकी मिसाल मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा इसके लिए कि अगर फ़र्ज़ की आप लोग पहाड़ पे हैं और ठंड का मौसम है, बाहर बैठे हैं, आप लोगों ने लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं और थोड़ी सी आग जला ली है कि अब इससे हमें हीट मिलेगी, इसके इर्द गिर्द हम बैठ जाएंगे। और कहीं दूर पहाड़ के नीचे एक शख्स है, उसके पास लकड़ियाँ भी नहीं हैं, आग भी नहीं है, लेकिन उसने देखा है कि ऊपर कहीं पे किसी ने आग लगाई है। तो वो जो नीचे ठंड में जो शख्स है उसको सिर्फ इमेजिनेशन से ही सुकून मिलेगा कि यार कहीं पे आग है, इमेजिन करेगा, ख्याल में होगा, लेकिन उसको सुकून मिल रहा होगा, हौसला होगा उसके सामने। तो इसी तरह ही है, अगर आप लोग नेकी कर गए तो हो सकते हैं अब बहुत दूर किसी के लिए आप लोग हौसले का बायस बन जाएंगे। नेकी कर गुजरना ज़रूरी है। झटपट नेकी देखी और फ़ौरन कर ली। छोटी नेकी की छोटी ना देखें आप लोग, नेकी है वो नेकी है। आप छोटे का एक और एग्जांपल मैं दूंगा कि आप लोग एक रेत का ज़रा, एक छोटा सा रेत का ज़रा लेके आँख में डाल लें और फिर देखें क्या होता है आपके साथ। आँख अब बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। छोटी चीज़ है ना, छोटी चीज़ है, खैर है कोई नहीं, लेकिन वो बेड़ा गर्क करके रख देती है आँख का। इसी तरह छोटी बुराई जो है ना वो बेड़ा गर्क करके रख सकती है। छोटी बुराई से बचें और छोटी नेकी, छोटी सी भी नेकी है वो ज़रूर करें। आपको नहीं पता एंड पे क्या रिजल्ट आएंगे। बस ये कुछ था मेरी तरफ से। और आप लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा एक ऐप है कोर्स बाय उस्मान ज़फ़र प्राचा, वो डाउनलोड करके, या आप लोग मुझे पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान कि मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे बहन भाई, इनके बच्चों के लिए दुआएं करें, हमें बहुत ज़रूरत है। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह आप लोगों को बहुत खुशियाँ और कामयाबियाँ अता करे। आमीन।